वृक्ष होती है जो सभी प्रकार का सुख प्रदान करती है और सभी प्रकार का दुख हरण करती है। भगवान की कथा का यह सबसे बड़ा गुण है कि सुख को देना और दुख को हरण करना। और तीसरा जो इन दोनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि भगवान की कथा भगवान से मिला देती है। इसलिए भगवान की कथा जब भी मिले, जहाँ भी मिले, जैसे भी सुलभ हो, भगवान की कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। भगवान की कथा में पूरी बात को समझने का कोशिश करना चाहिए। अगर पूरी बात कही हुई, चाहे वो प्रसंग से हो और चाहे वो अंतःकरण से हो, किसी भी तरह से अगर छोटे में हो, बड़े प्रसंग में हो, छोटे प्रसंग में हो, कैसे भी हो, उसका मूल आधार जरूर समझना चाहिए। भगवान की कथा में एक प्रसंग आता है कि जब भगवान विश्वामित्र जी के साथ में और जब धनुष यज्ञ में जब वो पधारे थे और उस समय पर गुरुदेव की आज्ञा पाकर वो बगीचे में फूल लेने के लिए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण जी जब दोनों लोग गए तो उसी समय पर माँ जानकी जी गौरी पूजन को माता जी ने भेजा था। गौरी पूजन को जब वो आई हैं, सरोवर में, वहाँ तालाब था बहुत अच्छा, उसमें स्नान किया सभी सखियों ने। और फिर गौरी पूजन को जब जाने लगी तो एक सखी की नज़र भगवान पे पड़ गई। उसने भगवान को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, तो उसके मन में बड़ा ही अच्छा लगा उसको, क्योंकि भगवान का दर्शन और लक्ष्मण जी शेषनाग अवतार का दर्शन दोनों ही करुणा के स्वरूप, और उनका दर्शन अगर हो जाए और हृदय में भी किसी प्रकार की कोई कामना न हो तो वह दर्शन अत्यंत सुंदर दर्शन होता है। उसने जब दर्शन किया और माँ जानकी जी गौरी जी का पूजन करने गई तो अभी पूजन भी पूरा नहीं कर पाया था कि उस सखी ने बता दिया तो और सखियों को भी बताया। माता जी ने पूजन किया, जैसी भी व्यवस्था थी वो सब पूरा हुआ। अब उन्होंने ये विचार किया सखियों ने कि माँ जानकी जी को प्रभु जी का दर्शन हो जाए। अब इसमें ये देखना है कि देखिए, एक तरफ संसार होता है
और भगवान जो संसार में आकर के लीलाएं करते हैं, उन लीलाओं को भगवान कहते हैं कि जिनके हृदय में श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, प्रेम होता है, उनको तो कथाएं वैराग्य प्रदान कराती हैं, ज्ञान और भक्ति प्राप्त कराती हैं, और अंतःकरण के अंदर जितनी भी दिव्य शक्तियां हर जीव के अंदर होती हैं, वो सब प्रकाशित हो जाती हैं, जिनके हृदय में श्रद्धा और विश्वास होता है। अगर मान लो श्रद्धा और विश्वास नहीं है, अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे कि भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास हो, तो उसके अंदर श्रद्धा विश्वास पैदा हो। इसलिए उसको ऐसा समझना चाहिए कि यह भगवान की आज्ञा है और उसको शिरोधार्य करना चाहिए। ऐसा जो लोग मान लेते हैं, वही भगवान के निकटतम होते चले जाते हैं। जब माँ जानकी जी सखियों सहित भगवान का दर्शन करने के लिए चली, तो उस समय पर एक स्थिति ऐसी थी कि भगवान राम, परम ब्रह्म परमेश्वर नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हुए श्री राम के रूप में, और माँ जानकी जी, लक्ष्मी जी पृथ्वी से प्रकट हुई जानकी के रूप में। भगवान लक्ष्मी नारायण, इनमें जो प्रेम है, जो एक प्रेम हमेशा हुआ करता है, ब्रह्म का प्रेम और एक संसार का प्रेम होता है, तो दोनों प्रेमों में संसार का प्रेम तो दुख देता है, और परम ब्रह्म परमेश्वर का प्रेम परम सुख की प्राप्ति कराता है। जब दोनों पूर्ण हैं और दोनों ही लीलाएं कर रहे हैं, तो उसमें जो अंतरिम प्रेम होता है, वह पूर्ण भगवान राघवेंद्र की सरकार से भी पूर्ण था और माँ जानकी जी की तरफ से भी पूर्ण था। यह प्रेम पूर्व संस्कारों का था। पूर्व संस्कारों का प्रेम भी एक आधार यहाँ पर बना। दूसरा, माँ जानकी जी से नारद जी ने बचपन में कहा था कि तुमको परम ब्रह्म परमेश्वर पति के रूप में तुमको मिलेंगे, और जब तुम गौरी पूजन को जाओगी तब उनका दर्शन होगा। ये नारद जी ने माँ जानकी जी से पहले ही बता रखा था। जब माँ जानकी जी भगवान का दर्शन करने के लिए चली हैं, तो नारद जी का वचन भी स्मरण हो आया। तो जैसे ही दर्शन करने गई, एक तरफ तो संत का स्मरण, संत का वचन, और दूसरा पूर्व जन्म का संस्कार। माने जब भगवान को देखा, भगवान का दर्शन किया, तो उसमें उनको ये जो दर्शन है, ये दो तरह से हुआ करता है। जो देवी देवता मुनिजन सिद्धजन जो हुआ करते हैं, ये जब दर्शन करते हैं किसी का भी, तो इनका हृदय इतना पवित्र होता है कि ये परम ब्रह्म का ही दर्शन करते हैं, ब्रह्म के रूप में, और उन्हीं के लिए आराधना की जाती है, चाहे पति के रूप में हो और चाहे कोई दीनहीन व्यक्ति हो। जब दृष्टि बदली हुई होती है, जो संसार की दृष्टि नहीं होती है,
आध्यात्मिक दृष्टि जिसकी भी होती है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवी हो, चाहे वो देवता हो, उसको ईश्वर का ही साक्षात्कार होता है। क्योंकि संपूर्ण संसार में ईश्वर तत्व के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। ऐसा अनुभव होना और ऐसे में सदा रहना, ये है तो उन्हीं की लीला हुआ करती है। और दूसरी एक और भी बात होती है, उस पर भी विचार होना चाहिए। भगवान का जो स्वरूप होता है वो कैसा स्वरूप होता है? अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रगट होई जिमियागी। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रगट होई जिमियागी। भगवान संपूर्ण संसार में पूर्ण तरह से व्याप्त होते हैं। व्याप्त का मतलब ये होता है हर स्वरूप उनका है और हर स्वरूप में वो हैं। हर कार्य वही कर रहे हैं, पूर्ण रूप से वही होते हैं और कोई भी नहीं होता है। एक बार भगवान शिव जी पार्वती जी